गुरु अपने शिष्यों को एक सभा में बौद्ध के कुछ आदतों के बारे में बता रहे थे। तभी एक शिष्य कहता है कि गुरुजी, हम बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं? तो बौद्ध गुरु कहते हैं कि बौद्ध के सिद्धांत को फॉलो करने के लिए या पालन करने के लिए खुद को समर्पित करना आपके जीवन को कई अलग तरीकों से बदल सकता है। यहाँ बुद्ध द्वारा दी गई कुछ सीख जिनको आप भी फॉलो करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। बौद्ध के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार कर तथा खुद को पूरी तरह से समर्पित करना आपके लिए जीवन को अलग अलग तरीकों से बदल सकता है। इनको फॉलो करने से आपका मन शांत हो जाता है और आपका स्वभाव भी पूरी तरह से बदल जाता है। तो आइए बौद्ध गुरु कुछ सीख बताते हैं जिनको आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन तो बदल ही जाता है, साथ ही आप बुद्धिमान भी हो जाते हैं। तो बौद्ध गुरु कहते हैं कि उसमें पहली आदत है प्रेम। बौद्ध गुरु का कहना है, अक्सर जब भी हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमें भी उससे नफरत होने लगती है। इस नफरत को खत्म करने के लिए हमें सालों लग जाते हैं और कई बार तो इस नफरत को खत्म करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बुद्ध कहते हैं कि घृणा से ही घृणा नहीं बल्कि प्रेम से ही खत्म होती है। यह दुनिया का शाश्वत नियम है। दुनिया में प्यार ही एकमात्र ऐसा एहसास होता है जो इतना स्ट्रांग होता है कि यह इससे सभी इमोशंस जैसे उदासी, क्रोध, घृणा, नफरत, निराशा सभी को प्रेरित करता है। बौद्ध गुरु कहते हैं कि प्रेम से हम दुनिया जीत सकते हैं। गौतम बुद्ध की दूसरी आदत है मेहनत। मेहनत करके आप अपने सपने को सच तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। अगर आप ये किसी और के जिम्मे छोड़ देंगे तो आपको निराशा ही हासिल होगी। गौतम बुद्ध के नियम अनुसार कोई भी किसी को नहीं बचाता बल्कि हम खुद को बचाते हैं। कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश भी ना करे। हमें स्वयं के पथ पर चलना होता है। हमें जीवन में अपनी महत्वाकांक्षा और लक्ष्य की ओर दृढ़ता से, ईमानदारी से और कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। यह हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता, लेकिन हम इसको खुद ही कर सकते हैं। हम दूसरों से यह उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वे हमारे सपने को सच करेंगे। तो दोस्तों, मेहनत, दूसरी आदत है मेहनत। अगर हम मेहनत करके अपने जीवन को सफल और साथ ही साथ बुद्धिमान बनने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। मेहनत से ही हमको जिंदगी की सारी सपनाएं हासिल हो सकती हैं। बुद्ध गुरु कहते हैं कि तीसरी आदत है शब्दों को परख कर और ध्यान से बोलना। किसी भी बात को करने से पहले सही शब्द का चुनाव करना तो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारे शब्द अगर किसी चीज को बना सकते हैं तो वही चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं। बुद्ध गुरु कहते हैं कि शब्दों में नष्ट करने और ठीक करने दोनों की ताकत होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। हम जो कहते हैं उससे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम 2 बार बिना सोचे समझे किसी को आहत करने वाली कोई बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर दयालु शब्द कहे जाएं तो यह व्यक्ति को ठीक भी कर सकता है। इसलिए हमें शब्दों का चुनाव तो बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बुद्ध गुरु कहते हैं चौथी आदत है डर या भय। हर इंसान को किसी न किसी चीज से या किसी भी बात से डर तो लगता है। अगर कोई बोलता है कि उसे कभी कोई डर नहीं लगता तो यह सरासर झूठ होगा। असल में डर या भय सबको लगता है, लेकिन लोग इससे निपटने के सही तरीके खोज ही लेते हैं, जिससे वे जीवन में अनेकों डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। डर एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। एक हमारे मन की नकारात्मकता सोच को और बढ़ाता है, जो शैतान हमारे दिमाग में डालता है। इससे डर पैदा होती है और डर को दूर करने के लिए हमें नकारात्मकता को दूर करना बहुत जरूरी होता है।
नकारात्मकता को दूर करके हम सकारात्मकता को अपनाकर डर को दूर भगा सकते हैं। तो कभी भी दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव रहिए। इससे आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाएंगे और इसी से हम डर को भगा सकते हैं। बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं, 5वीं और आखिरी आदत, अपनी कमियों को पहचान करना। बौद्ध गुरु कहते हैं कि खुद को साबित करने के लिए अपने कमियों को पहचानना बहुत ही जरूरी होता है और अपने कमियों को जानने के लिए जरूरी है कि खुद को जानना। जब व्यक्ति खुद के अंदर को जान सकता है तो उसे नई ताकत मिलती है, वह परिष्कृत हो जाता है, प्रतिभा में निखार आती है। जीवन में बदलाव या यूं कहें तो सफल होने के लिए स्वयं को पहचानना या अपनी कमियों को पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उस कमियों को पहचान कर उसे दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। स्वयं की कमियों को जानकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। इसलिए हमें स्वयं को हर हाल में पहचानना होगा या अपनी कमियों को पहचानना होगा। बौद्ध गुरु कहते हैं कि ये 5 आदतें अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं या अपना लेते हैं तो हमें बुद्धिमान होने से कोई भी नहीं रोक सकता और ये 5 आदतें ही आपको जीवन में दूर तक आगे लेके जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये आदतें पसंद आई होंगी और अगर पसंद आई होंगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा ताकि लोग इसे सुनकर अपने जीवन में अपना सकें और अपने जीवन को सफलता की राह में ले जा सकें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ ऐसे ही कुछ नई कहानी के साथ।